नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। उन अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को कैसे हल करें, यह बताने के लिए हम आपको लगातार वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के 7 वीडियो आप तक हम पहुंचा चुके हैं और आज सामाजिक ज्ञान के 8वें वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 91 से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सही जोड़ी बनाने के लिए कहा गया है। ए स्तंभ में आपको दिया गया है आत्मनिर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि और गहन कृषि। बी में दिए गए हैं उनसे संबंधित वाक्यांश। ठीक है ना, आपको सही जोड़ी बनानी है। तो समझना यह होगा कि आत्मनिर्वाह कृषि क्या होती है। तो आत्मनिर्वाह कृषि होती है जिसमें परिवार अपना पालन पोषण करने के लिए खेती करता है। वो खाद्यान्न जो उत्पन्न करता है वह परिवार के उपभोग में प्रयुक्त करता है। ठीक है ना, तो एक का संबंध हो जाएगा बी से। ठीक है ना, किसका हो जाएगा, बी से हो जाएगा। दूसरी होती है स्थानांतरित कृषि। ये क्या होती है कि वन भूमि में वृक्ष को काट करके खेती की जाती है ना, इसका संबंध हो जाता है डी से। तीसरी होती है रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है चाय, रबर आदि कृषि की जाती है ना, इसके कारखाने की इकाई के समान इसका उपयोग किया जाता है, इसका संबंध हो जाता है ए से। चौथी होती है गहन कृषि होती है। गहन कृषि के लिए क्या करते हैं कि सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करके एक ही भूमि पर लगातार कई बार जो है खेती की जाती है। ठीक है ना, और इस खेती को करने के लिए वर्ष भर हमें कृषि कार्य करना होता है, इसे बोलते हैं गहन कृषि। इसका संबंध हो जाता है सी से। इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्रमांक 92, प्रश्न क्रमांक 92। ठीक है ना, म्यांमार भारत की किस सीमा पर स्थित है ना। म्यांमार जो है एक देश है, वह भारत की किस सीमा पर स्थित है। ए दक्षिणी सीमा, बी उत्तरी सीमा, सी पूर्वी सीमा और डी पश्चिमी सीमा। तो ये है पूर्वी सीमा में, है ना, जो मेघालय के पास में है। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 93। यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र है ए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में, बी स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में, सी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में और डी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो देखिए कार्य क्षेत्र है ए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में, बी स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में, सी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, डी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो देखिए यूनिसेफ का जो कार्य क्षेत्र है वो ये है स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 94। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होगी। ए दोनों में शीत ऋतु, बी दोनों में ग्रीष्म ऋतु, सी भारत में शीत और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म, डी भारत में ग्रीष्म और ऑस्ट्रेलिया में शीत। जब 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पड़ती है तो भारत में क्या होती है, शीत होती है। शीत यानी ठंड ऋतु, आप देखा होगा दिसंबर में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। और इसी समय ऑस्ट्रेलिया में होती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 95। चित्र में प्रदर्शित समोच्च रेखाएं किस धरातलीय आकार को प्रदर्शित करेगी। आप देख रहे हैं चित्र, है ना, तो ए पठार, बी शंक्वाकार पहाड़ी, सी मैदान और डी घाटी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शंक्वाकार
पहाड़ी, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 96, कृषि में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? ए रासायनिक उर्वरकों का, बी रासायनिक कीट एवं रोगनाशकों का, सी जैविक कीट एवं रोगनाशकों का, डी ए और बी दोनों सही है। तो देखिए वायु प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी हैं वह है रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीट और रोगनाशक। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा और हमने इस पर लगा दिया है गोला। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 97, किस उद्योग के अवयव होते हैं? ए पूंजी, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी, श्रम, बी पूंजी संयोजन, प्रौद्योगिकी, श्रम, सी पूंजी, कच्चा माल, बाजार, श्रम, डी जल, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम। तो देखिए किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए पूंजी, कच्चा माल और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और श्रम यानी लेबर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम किसी उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 98, किस व्यवस्था के चलते किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं था? ए रैयतवाड़ी, बी माहलवाड़ी, सी भूस्वामी और डी स्थायी बंदोबस्त। तो माहलवाड़ी व्यवस्था के चलते हुए किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 99, इस्लाम का संबंध पैगंबर मोहम्मद से है, उसी प्रकार ईसाई धर्म का संबंध किससे है? ईसाई धर्म का संबंध है ईसा मसीह से, इसलिए ऑप्शन जो है ए सही जवाब हमारा होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 100, आपके शहर में लगातार 2 वर्षों से बारिश औसत से कम हो रही है, जिसका प्रभाव पानी की उपलब्धता पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ए अच्छी बारिश हेतु प्रार्थना करेंगे, बी शांति से प्रतीक्षा करेंगे, सी शहर के जल स्रोतों का गहरीकरण एवं वृक्षारोपण पर बल देंगे, डी जल की पूर्ति हेतु सामूहिक नलकूप का खनन करेंगे। तो देखिए यदि बारिश कम हो रही है, औसत से कम हो रही है और पानी की उपलब्धता सुबह ही कम होगी, तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जो शहर के जल स्रोत हैं उनका गहरीकरण करेंगे और वृक्षारोपण पर जोर देंगे। इससे क्या होगा? वृक्षारोपण करने से बारिश ज़्यादा होगी और जल स्रोतों का गहरीकरण करने से जल का संरक्षण हो सकेगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 101, राजू इस समय 18 वर्ष का पूर्ण हो गया है ना। इस स्थिति में भारतीय संविधान के अंतर्गत उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? ए शिक्षा का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी वयस्क मताधिकार, डी अभिव्यक्ति का अधिकार। तो देखिए जब राजू 18 वर्ष का पूर्ण हो चुका है तो उसे संविधान के द्वारा जो अधिकार है वह है वयस्क मताधिकार, यानी वह चुनाव में अपना वोट कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 102, मोहन की आयु 15 वर्ष है, वह अपने क्षेत्र के विकास हेतु चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु उसे प्रतीक्षा करनी होगी 3 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 8 वर्ष। तो देखिए 18 वर्ष की उम्र में वह मताधिकार का उपयोग तो कर सकता है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए उसकी न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। यही 15 वर्ष का है, यानी उसे 10 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 103। ठीक है ना। चलिए WHO का अर्थ क्या है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी खाद्य एवं कृषि संगठन, डी विश्व डाक शक्ति संगठन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 104,
करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो का नारा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 105, किस आधार पर किसी भी देश को विकासशील या विकसित देश की सूची में रखा जाता है? ए जनसंख्या के आधार पर, बी धन के आधार पर, सी व्यापार एवं उद्योगों के आधार पर, और डी प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय के आधार पर। तो किसी भी देश को विकसित या विकासशील श्रेणी में रखने के लिए प्रति व्यक्ति आय कितनी है ना, इस पर जो है वह रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय के आधार पर जो है हम किसी देश को विकासशील या विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं। जब प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो कहलाता है विकसित देश, और जब प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो कहलाता है विकासशील देश। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।